जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज दोस्तों मैं एकादशी की आपको कथा, महत्व, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए करके देखना दोस्तों, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रह जाएगी जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल देवउठनी 11 एकादशी को मतलब एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी को मिनी दिवाली भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के विश्राम से जागते हैं, इसलिए इस दिन देव उठते हैं तो उसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत पारण 24 नवंबर 2023 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6:50 से सुबह 8:57 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय साय 7:06 है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी व्रत में सेवन मतलब एकादशी व्रत में सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि की ग्रहण किए जा सकते हैं। एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंदी, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज रखना चाहिए। देव स्थान कैसे रखे जाते हैं दोस्तों? देव उठनी एकादशी के दिन पूजा स्थल के साथ घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए और उसके बाद वहाँ पर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों में बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। यही वजह है कि इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं और शुरुआत भी मांगलिक कार्यों की इसी दिन से होती है दोस्तों। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और तुलसी जी की पूजा के लिए कलश, घी का दीपक, फूल, कलावा ये सामग्री लेकर सबसे पहले तुलसी माता और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। तुलसी की जड़ में जल चढ़ाने के बाद तुलसी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए दोस्तों और दीपक जलाना चाहिए। और किसी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये अपशगुन माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से आर्थिक समस्याएं दोस्तों उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों आइए अब हम सुनते हैं एकादशी की कथा। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी 11 का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम आपको नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को आपको अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। तब एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे तो अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर जाकर बैठ गया और वहां स्नान किया और भोजन को पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, खा लो। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं।
मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन ही नहीं दिए, तो आपको भगवान कैसे मिल जाते हैं। तो राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गई। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तो कोई आज तक मुझे फायदा ही नहीं हुआ। जब तक मन शुद्ध न हो, इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में उस दिन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तो ये थी दोस्तों एकादशी की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।